उन्होंने अपने दुश्मन पाले इसलिए वो मारे गए। और बाबा का एक कहना है, हर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, मिट्टी में बाबा मिलाए तो चलेगा, लेकिन गली के गुंडे मिलाए तो कहाँ से चलेगा? देखिए गली के गुंडे किसने दुश्मन बनाया? संजीव जो है उसने अपने दुश्मन बनाया, अतीक अहमद ने अपना दुश्मन बनाया। जैसा वो करेंगे उसी तरीके से उनको उसकी वो मिलेगी। किस तरीके से कत्ल कर दिया गया, उमेश पाल की हत्या कर दी गई। आप लोग मौन रहे, आप चाहते थे कि गुंडों के हिसाब से देश चलता रहे, लेकिन बाबा जी ने सारी सिनेरियो को बदल दिया। बाबा जी ने बता दिया कि देश संविधान से चलेगा, और जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं ना, जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं उसी संविधान से देश चल रहा है। जिन लोगों के घर के लोग गए उन लोगों को न्याय चाहिए। आज न्याय अपने हाथ में लोग ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? एक मुजरिम मारा गया, अच्छा हुआ, धरती का बोझ कम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एक मुजरिम मारा गया, न्याय लेना सीख रहे हैं, अपने हक की लड़ाई आम जनता लड़नी सीख रही है। राज को कायम करते हैं। मेरे हिसाब से इनकी स्टेटमेंट बहुत गलत है। कोर्ट और कचहरियों को बंद कर देना चाहिए। और सुनो, बाबा जी के हाथ में पूरे देश का कानून दे देना चाहिए। ये कैसी बात है? ऐसे मूर्ख लोग जब तक देश में रहेंगे देश का बेड़ा गर्क है। उसमें कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा कि कोर्ट में आप भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। अब अगर किसी को पुलिस रोकेगी तो वहाँ पर बवाल की लोकतंत्र की हत्या। ठीक है, मीडिया, अगर अतीक अहमद के कुछ मारे गए तो इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का था, क्योंकि मीडिया ने इतना ज़्यादा अतीक अहमद को कवरेज दे दिया जिसमें उसके हथियारे आए और आराम से शूट आउट करके चले गए। इसमें बाबा की क्या गलती? जिस हिसाब से योगी जी आए हैं ना देश के अंदर, और जिस हिसाब से उन्होंने यूपी की चेहरा बदला है, उससे बढ़िया हमारा का मुख्यमंत्री ना कभी हो सकता है, ना भी कोई हो पाया था, ना कभी हो पाएगा। पहले तो मैं इसको उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उनसे यह कहना चाहूँगा कि आपने ये कहा था कि इस प्रदेश की जान और माल की सुरक्षा करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज प्रॉपर तरीके से कायम हो गया है। जिस तरीके से जहां आजकल कोर्टों में ही फैसले सुनाए जाते हैं, कौन निर्दोष है कौन गुनहगार है, आजकल कुछ असामाजिक तत्व व ऐसे गुंडे जो सरकार द्वारा पाले जा रहे हैं, वो इस तरीके से अगर कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो हर नागरिक, देश का जो प्रदेश का नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की आवाम से कि ऐसी सरकार जो आपकी जान और माल की सुरक्षा ना कर सके, उसको कोई हक नहीं है सरकार में बने रहने का। जब एक तरफ माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि मैंने गुंडों को जड़ से ख़त्म कर दिया। अगर गुंडों को इन्होंने जड़ से ख़त्म कर दिया तो क्यों जुडिशरी कोर्ट प्रीमिसेस में इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं? तो सवालिया जवाब तो सरकार का ही बनेगा ना कि आम जनता का बनेगा। तो मुख्यमंत्री साहब को इनका सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाई इस तरीके से क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक है, उन्होंने अपने दुश्मन पाले इसलिए वो मारे गए। और बाबा का एक कहना है, हर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, मिट्टी में बाबा मिलाए तो चलेगा, लेकिन गली के गुंडे मिलाए तो कहाँ से चलेगा? देखिए गली के गुंडे किसने दुश्मन बनाया? संजीव जो है उसने अपने दुश्मन बनाया, अतीक अहमद ने अपना दुश्मन बनाया। जैसा वो करेंगे उसी तरीके से उनको उसकी वो मिलेगी। जुडिशरी जो कोर्ट्स बनी हुई हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक, कि इसलिए जजेस बिठाए गए हैं कि अगर कोई गलत करता है, अगर कोई गुनहगार है तो कोर्ट उसको सजा देगी, ना कि मैं अब कानून को हाथ में ले सकता हूं। तो मेरे हिसाब से ये जुडिशरी पे सवालिया जवाब है, और इसको और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसमें सुमोटो लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई भी अक्यूज हो, जब तक वो गिल्टी करार ना दे दिया जाए कोर्ट द्वारा, कोई उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। अगर किसी के साथ गलत होता है, यदि कोई अपने हाथ में कानून लेता है, तो पूरा एक तरीके से ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि भाई कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून जो आईपीसी सीआरपीसी के हिसाब से ही और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान जो बनाया गया उसके हिसाब से देश चलेगा, ना कि किसी गुंडे के हिसाब से देश चलेगा, ना किसी नेता के हिसाब से ये देश चलेगा। ये सपा जब तक सरकार रही तब तक गुंडों के हिसाब से ही तो चलता आ रहा था देश। चौराहों पे रख के, खाल उतरवा के चौराहों पे रख दिया जिन लोगों को, उनका कसूर तो बताओ। किस तरीके से कत्ल कर दिया गया, उमेश पाल की हत्या कर दी गई। आप लोग मौन रहे, आप चाहते थे कि गुंडों के हिसाब से देश चलता रहे, लेकिन बाबा जी ने सारी सिनेरियो को बदल दिया। बाबा जी ने बता दिया कि देश संविधान से चलेगा, और जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं ना, जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं उसी संविधान से देश चल रहा है। जिन लोगों के घर के लोग गए उन लोगों को
न्याय चाहिए, आज न्याय अपने हाथ में लोग ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? एक मुजरिम मारा गया, अच्छा हुआ, धरती का बोझ कम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एक मुजरिम मारा गया, न्याय लेना सीख रहे हैं, अपने हक की लड़ाई आम जनता लड़नी सीख रही है। राज को कायम करते हैं। मेरे हिसाब से इनकी स्टेटमेंट बहुत गलत है। कोर्ट और कचहरियों को बंद कर देना चाहिए। और सुनो, बाबा जी के हाथ में पूरे देश का कानून दे देना चाहिए। ये कैसी बात है? ऐसे मूर्ख लोग जब तक देश में रहेंगे, देश का बेड़ा गर्क होता है। सरकार में, किसी के सरकार में घुस के जब जेल क्या थाने में गोली मारते थे, तब कानून व्यवस्था इनके हाथ में थी। जब मुख्तार अंसारी जैसा दंगा फैलाता था और बड़े नेता, यूपी के बड़े नेता कहते थे लड़के गलती हो जाती है, तब ऐसे ऐसे बयान देते। आज बाबा के राज में कानून व्यवस्था अगर लागू हो रहा है, कोई पत्थर चला के निकलता है ना, तो उसकी माँ, अरे क्या नाम है, घर के बाहर बुलडोजर में ला के, उसमें कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा कि कोर्ट में आप भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। अब अगर किसी को पुलिस रोकेगी तो वहाँ पर बवाल की लोकतंत्र की हत्या, ठीक है। मीडिया, अगर अतीक अहमद के कुछ मारे गए तो इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का था, क्योंकि मीडिया ने इतना ज़्यादा अतीक अहमद को कवरेज दे दिया, जिसमें उसके हथियारे आए और आराम से शूट आउट करके चले गए। इसमें बाबा की क्या गलती? अरे संजीव जीवा जो था माफिया था। हमारे लिए हर आतंकवादी माफिया क्रांता हमारे लिए एक तरीके से दूषित व्यक्ति है। उसको खत्म करे, चाहे किसी भी तरीके से खत्म करे, समाज के लिए वो हानिकारक है। जिस हिसाब से योगी जी आए हैं ना देश के अंदर, और जिस हिसाब से उन्होंने यूपी की चेहरा बदला है, उससे बढ़िया हमारा का मुख्यमंत्री ना कभी हो सकता है, ना भी कोई हो पाया था, ना कभी हो पाएगा। न्याय की जरूरत क्या है? जब इस देश के अंदर किसी बहन बेटियों के ऊपर हाथ लगाया जाए, या रात को चलते हुए किसी की जेब काटी जाए, किसी को खड़े खड़े मार दिया जाए, उसके तहत आप क्या चाहते हो कि उसके तहत कानूनी व्यवस्था हो, कि उनके साथ जेल के कानून के हिसाब से वो लोग चले जाएं, हैं, अदालत के चक्कर काटे, उसके बाद उनको वो बेल मिल जाए, फिर वो वहाँ से निकले, ठीक है, फिर उसके बाद वो फिर खुलेआम घूमे। सर ये तो हमारी सोच है सर। अगर वो भागते हुए भागे जाएंगे यूपी पुलिस के साथ, तो यूपी पुलिस के बात अथॉरिटी है ठोकने की, और ये गलत अथॉरिटी पुलिस ने नहीं ठोका ना, गुंडों ने ठोका है सर वो किसी ने भी ठोका हो, ठीक है। मेन एक बात इस चीज़ की आ रही है, अगर आप हमारे संविधान के ऊपर जाते हो, ठीक है, सीधी सी बात एक है, ठीक है, अगर जो कोई गलत करता है उसको कानून न्याय देता है, ठीक है, लेकिन हमारा कानून भी इस टाइम पे इतना वीक है ना, उसको भी सुधारने के लिए योगी जी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। नहीं सर, मैं नहीं खड़ा हूँगा। जो क्रिमिनल है वो सर वो क्रिमिनल है ही, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही कहलाएगा ना सर। 30 साल से लाइन ऑर्डर वहाँ कहाँ चला गया? आज योगी जी आए हैं, योगी जी के आने के बाद लाइन ऑर्डर मजबूत हुआ है। तो आज सारे पत्रकार लोग लेके कैमरा खड़े हैं कि ये गलत हो रहा है। इसके पहले बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी रोड पे, कोई पुलिस नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोई, सब लोग ये लेके कैंडल मार्च लेके घूमते थे। उसका क्या हुआ? कह रहा हूँ कि पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं, वो कभी इसके बारे में सवाल भी किया है कि कानून व्यवस्था 30-30 साल 40-40 साल कोर्ट के चक्कर आम आदमी कहाँ तक लगाता रहेगा? कि क्यों मार दिया? कानून व्यवस्था 31 साल कहाँ थी कानून व्यवस्था? आज पुलिस प्रशासन मजबूत क्यों हुआ है? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जब योगी जी के काल में पुलिस प्रशासन इतना मजबूत है, न्यायपालिका इतना मजबूत है, तो गुंडों का मर्डर रोड पे क्यों किया जा रहा है? न्यायपालिका के सजा से दिलवाओ। सरकार थी, सपा के गुंडे थे, अब सपा की सरकार नहीं है, सारे गुंडे आ गए हैं कि भैया अब क्या होगा, क्यों सिलेंडर कर रहे हैं? अगर तो ईमानदारी से काम किए होते, आज सपा की सरकार ईमानदारी से काम की होती तो सही नहीं आई। अब अभी इनसे बोल रहे, सपा की सरकार में बोला था आपने कि जब अन्याय हो रहा था कि अतीक अहमद, आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद ने इतने सारे परिवार उजाड़े, लोगों की ज़मीनें हड़पी, उस वक्त तो किसी ने नहीं बोला था, क्योंकि किसी के साथ गलत हो रहा था कि इनके घर उजाड़ दिया, उनका घर उजाड़ दिया, तब क्यों नहीं बोला जा रहा था? आप ये बताओ। कह रहे हैं कि सपा की सरकार में अतीक अहमद का विरोध क्यों नहीं हो रहा था? यही बात तो हो रही है कि जिसकी सरकार थी, आज 31 साल के निलंबित मुद्दे आज कोर्ट में जा रहे हैं। इसके पहले सरकार आई और चली गई, क्यों नहीं हुआ? गुंडे को मारे होंगे, जो अतीक अहमद को मारा वो भी तो सर एक गुंडा ही था, ठीक है, तो इसमें सरकार कहाँ दोषी है? किसी को मारे, आप मुझे मारे थे, मैंने मौका नहीं पाया, अब जब मौका पाया मैंने मार दिया। पुलिस कस्टडी में मौत होगी तो सरकार पे तो दोष लगेगा ही। तो भाई पुलिस कस्टडी में तो वो लोग असलाह लेके घूमते थे, तो वो कहाँ गई सर? तो उसमें न्यूज़ वाले कहाँ गए थे सर? आप जैसे न्यूज़ वाले सर, वहाँ कुछ न्यूज़ वाले सर वहाँ इंटरव्यू नहीं पाते थे। अतीक अहमद के यहाँ कुछ लोग न्यूज इंटरव्यू नहीं ले पाते थे, तब कहाँ थी सरकार? सर ये को सजा तो मिली है, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है, और जो इन्होंने मारा है इनको भी जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सपा सरकार में
कोई भी व्यक्ति 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता था। बेटियां अगर कोई अपहरण हो जाता था तो उसके बाद FIR नहीं होती थी। गुंडागर्दी इतनी थी कि लोगों ने जैसा किया वैसा ही इनके साथ हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है, लेकिन इतना है उन्होंने गलत किया तो उनको सजा मिलेगी।